गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी क्लास। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस हिंदी क्लास में हम 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक पत्र सखी के नाम। तो लास्ट क्लास में हम इस पार्ट का अभ्यास कर चुके हैं, पार्ट 1 है ना बच्चों। तो बताइए लास्ट क्लास में हमने इस पार्ट से जुड़े क्या क्या हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, पत्र लिखा जा रहा है। किसे? फ्रेंड को, सहेली को। किसे पत्र लिखा जा रहा है? सहेली को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सहेली अपने फ्रेंड को क्या कर रही है, लेटर लिख रही है। लेटर में क्या लिख रही है वो बताइए, लेटर में क्या लिख रही है? वो अपने दीदी की शादी के बारे में लिख रही है और वह कहाँ कहाँ घूमकर आ गई है उसके बारे में वर्णन इस पत्र में किया गया है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है, अपनी सहेली को यानी कि प्रिय श्यामला को लेटर लिख रही है। क्या लिख रही है? मेरी मौसी की शादी हो गई। अपनी मौसी की शादी में यहाँ पर वर्णन कर रही है, मेरी मौसी की शादी हो गई और शादी में हमने बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली और बहुत सारे एंजॉय भी हमने किया। तो इसके बारे में बताते हुए वह क्या कर रही है, नाना जी हमें घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। कहाँ पर? जयपुर। कहाँ पर ले जा रहे हैं बच्चों? जयपुर। तो जयपुर के बारे में वहाँ पर वर्णन किया गया है। तो जयपुर में अधिकतर यानी कि ज़्यादातर वहाँ पर क्या हुए हैं बच्चों, लाल पत्थरों से भवन बने हुए हैं। इसके बारे में अपनी सहेली को बता रही है, यानी कि जयपुर में वहाँ पर जो जो उसने देखा उसके बारे में अपनी सहेली को बता रही है। तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, जयपुर में अधिकतर जो भवन होते हैं वे लाल पत्थरों से बने हुए होते हैं। तो इसीलिए जयपुर को क्या कहा जाता है, गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। इस तरह वह पत्र में लिख रही है। फिर उसके बाद जयपुर के बाद उन्होंने कहाँ गए घूमने के लिए? फिर उसके बाद उन्होंने सिटी पैलेस गए। कहाँ पर गए बच्चों? सिटी पैलेस गए। सिटी पैलेस ये क्या है, जयपुर का लैंडमार्क कहा जाता है। सिटी पैलेस जो है जयपुर का लैंडमार्क कहा जाता है। फिर वे वहाँ पर यानी कि पैलेस जाते हैं, पैलेस में एंटर होते हैं। वहाँ क्या होता है बच्चों, कितनी इमारतें होती हैं वहाँ पर। जो पैलेस था वह संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ था और वहाँ पर एंट्रेंस में 2 बड़े बड़े हाथी वहाँ पर खड़े हुए थे। इस भवन में आंगन, बाग, मंदिर बहुत सारे थे और वहाँ पर क्या हुआ था, पुराने ज़माने में यानी कि पुराने ज़माने के वहाँ पर बहुत सारे कीमती सामान उस पैलेस में क्या किए गए थे, संभाल कर रखे गए थे। पुरानी चीज़ें क्या किए गए थे वहाँ पर उस पैलेस में, यानी कि जैसे कि म्यूजियम कहा जाता है। उस पैलेस में क्या किए थे, ऐसे बहुत सारे पुराने जो वस्तुएं थे वहाँ पर संभाल कर रखे हुए थे। फिर उसके बाद क्या होता है, सिटी पैलेस को से कुछ दूर बाद यानी कि सिटी पैलेस देखकर उन्होंने कहाँ पर गए, वेधशाला पर। वेधशाला गए जिसमें जंतर मंतर, जिसे हम जंतर मंतर कहते हैं वेधशाला को। फिर इसमें समय को नापने का यंत्र था, ग्रहण को पता लगाने का और क्या होता है, तारों को देखने के बहुत सारे उपकरण वहाँ थे। कहाँ पर? सिटी पैलेस के कुछ देर बाद, जहाँ पर जिसे वेधशाला कहा जाता है और जिसे जंतर मंतर भी कहा जाता है। वहाँ पर क्या क्या थे बच्चों, समय को मापने का यंत्र, ग्रहण को पता लगाने का और तारों को देखने के ऐसे बहुत सारे उपकरण हमें वहाँ पर देखने के लिए मिले। तो इसे बताते हुए फिर वह क्या करती है, देखिए फिर नाना जी हमें हवा महल ले गए। सिटी पैलेस गए,
वेधशाला गए और फिर उन्होंने कहाँ गए, फिर वे सभी मिलकर कहाँ गए, हवा महल गए। हवा महल जो था 5 मंजिल यानी कि 5 मंजिल का बना हुआ था। हाँ, तो वह मंजिल इमारत यानी कि बिल्डिंग, उस इमारत में 1000 खिड़कियां थी। यानी कि उस बिल्डिंग को कितनी खिड़कियां थी बच्चों, 1000 खिड़कियां थी, विंडोज थे। इसे इस प्रकार से बनाया गया था कि अंदर जाकर देखें तो बाहर का पूरा दृश्य हमें दिखाई देता था, लेकिन बाहर खड़े होकर अगर देख लें अंदर तो कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो इस तरह का उस इमारत को बनाया गया था। ओके, तो यहाँ पर बाहर का सब कुछ देख सकते थे लेकिन अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई देता था। इसका डिज़ाइन जालीदार है, यानी कि जैसे कि गैलरी क्या बोलते हैं, ओपन गॉजी। इसलिए गर्मियों में भी यहाँ पर क्या होती थी, ठंडी हवा महल में आती थी। बहुत सारी खिड़कियाँ होने की वजह से महल में क्या होता था बच्चों, गर्मियों में भी ठंडी हवा आती थी। तो लास्ट क्लास में हम यहाँ तक सीख चुके हैं। तो चलिए बच्चों, सभी को अपनी अपनी किताब निकालनी है। तो देखिए वहाँ पर आगे क्या होता है और क्या लिखती है अपने सहेली को। ओके, नाना जी जब आमेर के किले लेकर गए तो सच में मज़ा आ गया। नाना जी वहाँ से कहाँ पर ले जाते हैं, हवा महल के बाद हमें आमेर के किले को लेकर जाते हैं। नाना जी जब आमेर के किले लेकर गए तो सच में मज़ा आ गया, बहुत मज़ा किया हमने। आमेर के किले में ले जाने के बाद हमने क्या किया, बहुत सारे मस्ती मजाक किए, बहुत सारा एंजॉय किया। आमेर का किला लाल संगमरमर तथा बलुआ पत्थरों से बना था। आमेर का जो किला था वह किससे बना था बच्चों, संगमरमर पत्थरों से, लाल संगमरमर यानी कि रेड कलर मार्बलों से बना हुआ था। बलुआ पत्थरों से बना था, स्टैंड स्टोन यानी कि यहाँ पर बलुआ पत्थर यानी कि स्टैंड स्टोन से बना हुआ था आमेर का किला। यह पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है, पहाड़ की चोटी पर। पहाड़ यानी कि पर्वत, पहाड़ यानी कि पर्वत, किला यानी कि जिसे हम फोर्ट कहते हैं, किला यानी कि फोर्ट। ये जो फोर्ट था क्या हुआ था बच्चों, लाल संगमरमर के और बलुआ पत्थरों से बना हुआ था। यह पहाड़ की चोटी पर स्थित था, यानी कि पहाड़ पर या पर्वत पर स्थित हुआ था। इसमें मुझे शीश महल बहुत अच्छा लगा। इसमें मुझे क्या अच्छा लगा बच्चों, अपने सहेली को बता रहे थे जो जो भी जगह है या प्लेसेस मैंने देखे उनमें से मुझे शीश महल बहुत ही अच्छा लगा। हमने नाहरगढ़ किला, रामगढ़ झील तथा रामनिवास बाग भी देखे। तो फिर वह क्या बताती हैं, आमेर किले के बाद हमने क्या क्या देखा, नाहरगढ़ किला यानी कि फोर्ट वो भी, रामगढ़ झील, झील यानी कि लेक, झील यानी कि लेक देखा हमने। वहाँ पर नाहरगढ़ फोर्ट देखा, नहरे यानी कि झील देखी और तथा रामनिवास बाग भी देखे। रामनिवास बाग यानी कि जिसे हम गार्डन कहते हैं, बाग गार्डन भी देखे, झील देखे, बहुत सारे हमने क्या देखे यहाँ पर फोर्ट देखे। ओके, तो इस तरह अपनी सहेली को पत्र में लिखकर बता रही हैं। तो इस तरह हवा महल गए, फिर वहाँ उन्होंने क्या देखा, वेधशाला देखा, सिटी पैलेस देखा, उसके बाद आमेर किले गए। आमेर किले के बाद उन्होंने नाहरगढ़ किला, रामगढ़ झील और रामनिवास बाग भी देखा। तो उसके बाद क्या होता है देखिए यहाँ पर, अगर तुम कभी जयपुर जाओ तो इन स्थानों को देखना मत भूलना।
तो अपनी सहेली से कहती है कि अगर जब भी तो जयपुर जाओगी तो इन जो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है उस जगहों को देखना न भूलना, इस तरह कहती हैं। अरे मैं जल महल की बात तो भूल ही गई, उसे और भी कुछ बताना है अपनी सहेली को। तो क्या कहती है देखिए वहाँ पर, अरे मैं जल महल की बात तो भूल ही गई, यानी कि जल महल के बारे में उसे और भी वर्णन करना है। तो फिर देखिए वहाँ पर अपनी सहेली से क्या कहती हैं, जल महल की बात तो भूल ही गई। जल महल जयपुर शहर की सागर झील के बीच में स्थित है। जल महल कहाँ है बच्चों, जयपुर शहर जो है उस झील यानी कि सागर झील जो है उसके बीच में, जयपुर और सागर झील के बीच में स्थित है जल महल। चांदनी रात में झील के पानी में यह महल बहुत सुंदर लगता है। चांदनी रात जिसे हम पूर्णिमा बोलते हैं, चांदनी रात में ये जो झील के पानी में, रात में जो है झील के पानी में यानी कि लेक, वहाँ पर लेक वाटर रहता है ना, उस पानी में यह महल बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगता है। जल महल के बारे में वर्णन कर रही है। इसका चमेली बाग तो बहुत ही खूबसूरत है। जल महल के पास क्या है बच्चों, एक चमेली का बाग है, वह बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। इस तरह जल महल के बारे में वह वर्णन कर रही है। मैं तुम्हें पत्र के साथ जयपुर के कुछ चित्र भेज रही हूँ। तो अपने सहेली को पत्र के साथ वह क्या कर रही है, अपनी सहेली को जयपुर में जो जो भी प्लेसेस उसने देखे उसके बारे में चित्र भी भेज रही है। लेटर में भी लिख रही है और चित्रों को भी वह क्या कर रही है, उसे भेज रही है। देखकर बताना तुम्हें कौन सा चित्र सबसे अच्छा लगा। जो भी मैंने आपको चित्र भेज रही हूँ उसे देखकर बताना कि इनमें से तुम्हें कौन सा प्लेस अच्छा लगता है या सबसे अच्छा लगा। इस तरह अपनी सहेली को पत्र लिख रही है। फिर देखिए उसके बाद क्या होता है, चाचा जी तथा चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। फिर अंत में क्या करती हैं, अपनी सहेली से कहती है कि अपने चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम। प्रणाम यानी कि ग्रीटिंग्स, जिसे हम ग्रीटिंग्स कहते हैं। प्रणाम कहना जैसे कि विश करना, ग्रीटिंग्स। ओके, तो अपने तरफ से चाचा जी और चाची जी को प्रणाम कहना कहती हैं। और गुड्डू को बहुत बहुत प्यार, गुड्डू को बहुत बहुत प्यार यानी कि वह उससे छोटा है, इसलिए उसे क्या कहती हैं, गुड्डू को मेरी ओर से बहुत बहुत प्यार देना। तुम्हारी सहेली आस्था। तो पत्र को एंड करते हुए क्या कहती है वह, तुम्हारी सहेली आस्था। इस तरह पत्र अपनी सहेली यानी कि आस्था श्यामला को पत्र लिख रही है। तो समझ में आ गया ना बच्चों, इस तरह से पत्र लिखा जाता है। अगर आपसे कहा जाए अपने दीदी के या भाई की बहन की शादी का वर्णन लिखने के लिए कहा जाए तो आपको भी क्या करना है, इस तरह से वर्णन करते हुए यानी कि शादी के बारे में लिखते हुए पत्र को लिखना है। ओके, तो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको यहाँ पर क्या होता है बच्चों, 2 प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल। यानी कि ऑफिशियली लिखा जो लेटर अलग होता है और अपनों के लिए जो लेटर लिखते हैं वह अलग होता है। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको एक फॉर्मल लेटर बताऊंगी और एक क्या है, इनफॉर्मल लेटर। और लेटर को किस तरह से लिखा जाता है उसे मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, यह पार्ट आपको समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या कर रही हैं, आस्था अपनी मौसी की शादी का वर्णन करते हुए वह कहाँ कहाँ घूम कर आई हैं उसके बारे में अपनी सहेली को पत्र में वर्णन करते हुए बता रही है। और वर्णन के साथ साथ उसने क्या किया है, चित्रों को भेजा है। जो जो भी प्लेसेस उसने वहाँ पर देखे थे उन्हें चित्रों के द्वारा उसे बताने का प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है। ओके, तो समझ में आ गए ना बच्चों।
एक पत्र सखी के नाम, तो आपको क्या करना है, इस पाठ को रीड करना है। ओके, और इसमें आने वाले जो शब्दार्थ हैं उन्हें लिखना है। इस पाठ को क्या करना है बच्चों, रीड करना है, और यहाँ पर जो भी मैंने वर्ड्स दिए हैं उसे क्या करना है, लिखना है। ओके, तो चलिए बच्चों, इस पाठ से जुड़े प्रश्न और उत्तरों को लेकर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय, टेक केयर।